बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड के एनालिसिस के साथ बॉक्स गोल्ड की टीम की तरफ से वीक का आगाज़ हो चुका है और अच्छे गोल्ड की बात करें तो पॉजिटिव नोट में ही आगाज़ हुआ। और जो उसको रेजिस्टेंस एरिया बताया हुआ था लास्ट वीडियो में कि 50-50 और 51-10 के ऊपर इसको रेजिस्टेंस हो सकती है, तो सुबह ओपनिंग के बाद इसने एक हाई बनाया है अभी तक 5068 का, 5068 का। और उसके बाद एक अच्छी करेक्टिव डिप ली और प्राइस जो है वो तकरीबन एक दफ़ा 5008 और 5010 के लेवल्स को भी टच किया, जिसमें 60 से 62 पॉइंट की जो है एक करेक्टिव मूव्स कह सकते हैं आई। और उसके बाद दोबारा कंटिन्यूशन पैटर्न में ये रेजिस्टेंस जो थी 5050, 5050 और 5040 और 5050 वाला जो एरिया था उसको ब्रेक करके अभी 5060 के रेट के 61 के रेट के ऊपर जो है वो प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं। तकरीबन $70 का इंक्रीज़ आ चुका है अभी तक। 5061 का रेट जो है वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब देखने वाली जो चीज़ है इसमें ये एक टॉप लास्ट वीक में लगा था इसको 5110 का, 5110 का। अब इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि आया इस एरिया में आके इसका क्या बिहेवियर बनता है। यहाँ पर ये रेजिस्ट करेगा, एक प्रीवियस टॉप है ये 5110 का ये एरिया है। और अगर वीकली रेजिस्टेंस को अगर देखें तो 5150 से लेके 5290 का जो एरिया है, मतलब इसी को अगर थोड़ा सा मज़ीद भी एक्सटेंशन दें तो ये दो वीकली रेजिस्टेंस जोन बनते हैं इसके। एक 5290 वाला है और एक 5150 वाला। ये येलो लाइंस जो हैं ये दोनों इसके वीकली रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। अब इसको एग्जैक्ट वीकली रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर तो ये जोन जो बन रहा है ये एरिया, ये इन बिटवीन यहाँ पर कहीं ये ट्रेड कर सकता है। और अगर ये 5110 क्रॉस करता है तो आगे आपका टारगेट 5150 का होगा। और 5150 अगर ये क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है इसमें, तो आप अपने माइंड में रखिएगा कि ये 5260-70 से लेके तो 5290 तक के जो रेट्स हैं वो दिखा सकता है। तो सेंटिमेंट्स इसके पॉजिटिव ही हैं, बुलिश ही लग रहा है अभी तक जैसे इसका बिहेवियर और प्राइस है। और अगर डाउन साइड की बात करें नीचे सपोर्टिव एरिया की तो 4965 वाला एरिया जो पेट इसका सपोर्ट का एरिया बनता है वहाँ पर ये आ सकता है। और उसके नीचे ये सारा 4965 से लेकर तो तकरीबन 49-30-40 तक का जो जोन है ये अच्छी सपोर्टिव रेंज इसके लिए बन सकती है। और अगर ये एरिया ये ब्रेक कर जाएगा तो यहाँ पर एक सपोर्टिव मॉब है और 200 डीएमए है तकरीबन 47। ये वैसे मॉब स्टार्ट होता है 4820 से लेकर तो 4750 तक, मतलब ये $70 जो है सपोर्ट करेगा। अगर ये 4965 और 4940 वाली रेंज को डाउन साइड पे ऐसे ब्रेक कर जाता है तो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव लग रहे हैं। डिज़ाइन भी चार्ट का पॉजिटिव ही है। कहीं छोटी सी करेक्टिव मूव आ सकती है, करेक्टिव डिप आ सकती है, वो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही कहलाएगी। अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर ने फ्राइडे के लो से लेकर अब तक तकरीबन 20 जो है वो रैली खड़ी की है। आज भी गैप से ओपनिंग हुई और 21 डीएमए की जो रेजिस्टेंस थी 7960 वाली, जो लास्ट वीडियो में बताया था कि काफ़ी क्रूशियल जोन बनेगा इसके लिए, उसको ये क्रॉस कर चुका हुआ है। और उसके ऊपर ही प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं अभी 8175 जैसे रेट्स ट्रेड हो रहे हैं। और डिज़ाइन भी बुल रन का है। अगर कोई रिटेस्ट या बाइंग की जगह अगर बाइंग करना चाहें तो माइंड में रखिएगा कि 7950 एंड बिलो और अप टू 7750, मतलब इन $2 के अंदर 7950 से लेकर 7950 से लेकर 7750 के बीच में कहीं बाइंग की जा सकती है इसके अंदर। और यहाँ से अगर ये थोड़ा-सा मज़ीद ही ऊपर वाली साइड पे जाता है तो इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 85-87
समझ लें 86 का जो एरिया है वो इसका मेजर रेजिस्टेंस जोन बनेगा, और यहीं से एक डिक्लाइनिंग शार्प डिक्लाइनिंग मोड भी आया था इसका, तो इस वजह से ये यहाँ पर कहीं ऐसी डिप ले सकता है। और अगर ये एरिया ये क्रॉस कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो एक ये प्रीवियस टॉप भी लगा हुआ है इसको 92 का, और 50 SMA की जो रेजिस्टेंस है वो भी 9120 की है। मतलब 9120 से लेकर 92 तक का जो एरिया है ये 85 इस 86 50 या 86 50 ए और 87 के को क्रॉस करता है, तो 9150 से लेकर 92 के बीच में ये नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। डाउन साइड की बात करें तो इमीडिएट जो सपोर्ट आ रही है वो 7960 की है, यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, और ये सारा सपोर्टिव मूव है अप टू 7670 तक। ये सारा सपोर्टिंग मूव है, और यहाँ पर जो है इसकी सपोर्ट बनेगी, और फ्रेश एंट्रीज़ के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए इस एरिया को आप मतलब अपनी नज़र में रख सकते हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल ने आज फिर लास्ट वीक ओपनिंग की तरह आज फिर डाउन साइड पे गैप ओपनिंग की है, और 6349 की क्लोज थी इसकी फ्राइडे की, और आज जो ओपनिंग हुई है वो अगर आपको मैं बताऊं तो तकरीबन 6299 तकरीबन 40 सेंट्स जो हैं वो माइनस ओपनिंग हुई। उसके बाद एक लो 6259 का लो लगा कर, तो अभी ये 6290 और 6310 के अंदर, इस 20 सेंट्स के अंदर जो है अभी तक इसमें मूव आ रही है इसकी। और अप साइड पे नीचे सपोर्ट है काफ़ी मज़बूत 6220 से लेके तो तकरीबन 61 65 तक ही सारा सपोर्टिव एरिया बनेगा इसका। अच्छी बाइंग इस एरिया में इसकी कंसिडर की जा सकती है, अच्छी बाइंग इस एरिया में आ सकती है। और अप साइड पे जो मूव देखते हैं आप, तो ऊपर ये रेजिस्ट करेगा तकरीबन 6360 से लेकर, तो तकरीबन 6390 मतलब बिलो 64 ये सारा रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। इसका ब्रेकआउट निकलता है अगर 6420 के ऊपर कहीं ट्रेड होने लग पड़ता है, तो इसका ब्रेकआउट जोन बनेगा, और वहाँ से इसके नेक्स्ट टारगेट्स जो हैं 6550 और 6615 जैसे बन जाएंगे। इन बिटवीन ही है अभी इसमें ट्रेड लेने से करें अनटिल अनलेस के अपर बैंड या लोअर बैंड की तरफ ये जाकर कहीं पर अपना आप या तो ये कोई लो अच्छा सेट कर ले, बाइंग एरिया को टच कर दे, या हाई कहीं सेट कर दे और सेलिंग एरिया को टच करे। इन बिटवीन ये भी करंटली नो ट्रेड जोन इसका बनता है। इस एरिया में कोई भी ट्रेड ना लें, ट्रेंड थोड़ा सा डाउन लगता है, लेकिन जो भी डिप मिले वो बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें, और हर डिप में इसको लेकर तो तेज़ी करें। इसका ध्यान तेज़ी ही है, बाय एंड डिप ही है, हर डिप जो है वो बाइंग चांस है, और हर डिप को वेल करें, और ऊपर जो है 64 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ब्रेकआउट बन जाएगा, और वहाँ पर इसमें दोबारा तेज़ी की जा सकती है। और कंटिन्यूस अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून विद ओबॉक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।